मैं रुबान सारी और आप देख रहे हैं मुस्लिम टुडे। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को आज 16वां दिन चालू हो गया है। अब तक सिर्फ गाज़ा में 4,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1,500 से ज़्यादा बच्चे हैं, 1,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। इस वक्त हम खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पे कुछ युवा संगठन से जुड़े बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इजराइल एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं। अभी ये बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, देखते हैं इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाता है या नहीं। हम एक तरफ इजराइल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली स्टेट जो है वो पूरे तरीके से दमन करती आ रही है फिलिस्तीन के लोगों का, उनको खदेड़ती आ रही है, उनकी हत्याएं करती आ रही है। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के। उसके साथ आप रोज देखते होंगे, हमें जब बॉम्बिंग की घटनाओं की तस्वीरें मिलती हैं तो कैसे दिल झकझोर देने वाले कि वो विजुअल्स आते हैं। उसके बाद भी कोई इजरायली जायनवादी सरकार के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, एक देश के तौर पर भी जिसकी ऐतिहासिक रूप से जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो शांति की रही है। और हमें ये समझना होगा कि फिलिस्तीन की जनता जो है वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है, और उसमें एक बड़ी कूटनीतिक चाल ये भी है कि इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसने गाजा को पूरी तरीके से घेर लिया है। और वो इतनी छोटी आबादी वाला 5 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसमें इस तरीके से जब किसी को घेर लिया जाता है तो वो एक ऑल आउट वॉर है। उसके बचाव में भारत जैसे देश भी, जैसे आपने बताया, कि एड भेज रहे हैं। और हमें एक समय आ गया है कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ भी एक पुरजोर अपना स्टैंड लें, जहां पर हम कहें कि जब अमेरिका पूरे मध्य पूर्वी भारत में दिक्कतें फैला कर, उनका प्रसार कर हस्तक्षेप करके वहां की व्यवस्थाओं में तेल का प्रभुत्व बनाना, तेल में जो डॉलर का ट्रेड चल रहा है उसे प्रभुत्व बनाने की भी कोशिश करता है। मीडिया है उसने पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि वो इजराइल के साथ है। जी, उसकी वजह से जो देश में जो ग्रुप है वो 2 ग्रुप में बढ़ गए, जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, इजराइल के साथ दे रहे हैं। आप इस चीज को कैसे देखिए? इसको एक सांप्रदायिक रोशनी में डालने की कोशिश करी गई है इजराइल फिलिस्तीन के मामले को, और हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये एक बहुत ही राजनीतिक मामला है, ये बहुत ही आर्थिक मामला भी है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मीडिया का जो नैरेटिव है वो तो सांप्रदायिक घटना के तौर पर दिखाना चाह रहा है कि हमास को ISIS या अलकायदा जैसे आतंकवादी गुटों की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी डिप्लोमेसी बनाए रखने के चक्कर में, हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से दोस्ती बनाए रखने के चक्कर में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी शांति के साथ है और जो शोषित के साथ है, उससे क्यों पीछे हटेंगे? तो यहाँ की जनता जो आज यहाँ पर आई है प्रदर्शन करने, वो यही बताना चाहती है कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं। देखिए, एक तो इसमें बहुत बड़ा भूमिका जो है, बहुत बड़ा रोल जो है वो एक मीडिया के नैरेटिव का है, क्योंकि दुनिया भर में जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको आतंकवादी गुट की तरह दिखाया गया। एक तरफा एक रिपोर्टिंग हुई जिसमें हमास ने पहला हमला किया ऐसा दिखाया गया, उससे पहले जो 3 लाख से अधिक मौतें हुई हैं इजरायली बॉम्बिंग से, उसको नहीं दिखाया गया। तो जब एक तरफा नैरेटिव चलता है तो जनता भी उसी के प्रभाव में आती है। जनता का हर कोई व्यक्ति पूरा केस नहीं पढ़ रहा होगा, उनमें से शायद कोई टीवी देखा होगा और टीवी पे उन्हें शायद ऐसा कुछ देखा हो। उसके साथ साथ एक सांप्रदायिक माहौल चल रहा है देश में, जो इस मामले को पास से देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये सिर्फ 2 धर्मों की बात नहीं है, 2 विश्वास की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक चाल है एक पूरे इलाके को खदेड़ फेंकने की, जिससे पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उससे एक प्रभुत्व बनता है पूरे मध्य पूर्वी दुनिया के भाग में। और हम उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि इससे हमारे देश जैसे जो देश है उनमें भी शोषण बढ़ेगा। अमेरिका जितना जितना ताकतवर होगा, हमारे जैसे देशों का भी शोषण बढ़ेगा। एक बड़ी ताकतवर देश जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक, सबसे साम्राज्यवादी ताकत में से एक अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, उसको एक विक्टिम की तरह, उसको एक शोषित देश की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि कहानी इसकी विपरीत है। फिलिस्तीन के लोगों को सालों से खदेड़ा गया है, उनको उनकी जमीन से उखाड़ा गया है और उसके साथ उनको एक ऐसी स्थिति में रख दिया गया जहां ना उनके पास कोई अधिकार है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे या तो FIR हो जा रही है या उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है अभी करके? देखिए, डरने का वक्त नहीं है। हमें पता है कि हम जो सही है या जो शोषित है उसके साथ है, और हम शांतिपूर्वक ढंग से शांति की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो कह रहे हैं, इस पर भी लिखा है कि US को अपने जो नेवी ट्रूप्स है उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति की बात हो, और हम इजराइल की जो मेहनत कर जनता उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो नेतन्याहू की सरकार है वो पहले ही बहुत सारे वॉर क्राइम्स के लिए उस पर लिप्त है, और
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल पे उन पे केस होना चाहिए, और उसके साथ साथ दोनों ही देश के लोग जो है वो एक ऐसी शांति वार्ता पे आ पाए जहां पर उनके अधिकारों को माना जाए, फिलिस्तीन के लोगों के पास वापस लौटने का एक उनको ऑप्शन दिया जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ये भी समझना होगा कि इजराइल की भी जो जनता है, मेहनतकश जनता, वो उस सरकार से दुखी है। और कोई भी देश अगर युद्ध जैसी स्थिति में या किसी तरीके की मिलिट्री रेजिम में होता है तो वहां पर लोगों की जो मूलभूत दिक्कतें हैं उस पर काम नहीं होता। क्योंकि हमास ने जो करा है उसको एक डेस्परेट मूव की तरह, एक मजबूरी में उठाया गया कदम जहां पर वो बहुत ज्यादा मजबूर थे, उसकी तरह देखा जा सकता है। और इसको अलकायदा, ISIS जैसे किसी टेररिस्ट ग्रुप की तरह लेबल करना एक बहुत ही गलत कदम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमास ने सही करा या गलत किया, पर उससे पहले ऐतिहासिक रूप से इजराइल जो हमले कर रहा है उसको हटाकर, उसको दरकिनार करके नेतन्याहू की बातें की सुनेंगे जो खुद एक वॉर क्रिमिनल है। अगर फिलिस्तीन के ऊपर लोग इतिहास की कोई भी किसी भी महीने की आप खबरें देख लेंगे तो आपको कुछ लोगों की मौतों की खबरें मिल जाएंगी। आपको इंतिफादा से अब तक की बहुत सारी 20th सेंचुरी के लेट समय से लेकर अब तक के ऐसे बहुत सारे हमले किए गए हैं इजराइल द्वारा, और ये पहला हमला नहीं है। इस बार क्योंकि हमास का एक हमला इसमें शामिल था तो उसको कितनी आसानी से पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लाया गया, और उसके बाद ये मुद्दा जब आग पकड़ा तो उसके बाद उसको सिर्फ एक तरफा मुद्दा बना के दिखा दिया गया है। इस प्रोटेस्ट के जरिए हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं इजराइल एम्बेसी को भी, हमारे देश की सरकार को भी और इस पूरे विश्व को भी, कि इस संकट की घड़ी में जहां पे फिलिस्तीन की जनता संघर्ष कर रही है अपने बुनियादी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज एक जनता के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे हमें ये तय करना पड़ेगा, आपको भी और हमें भी, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसे बचाने का प्रयास करेंगे। क्या हम एक ऐसे आदमी का साथ देंगे जो हजारों हजार लोगों का नरसंहार कर रहा है, जो अपने ही देश में खुद, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोषी है, वो अपने ही देश में उसकी जनता उसका विरोध कर रही है। ऐसे समय पे हम उसका साथ देंगे या हम उस जनता का साथ देंगे जिसमें एक हॉस्पिटल के ऊपर बम फेंका जाता है, या वहां के बच्चों के रोते हुए वीडियोस आते हैं जहां पे उनकी आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन औरतों की स्थिति इतनी खराब है। हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी मांग है कि जो भी शरणार्थी बाहर भेजे गए हैं उन्हें वापस गाजा पे दोबारा बसाया जाए, दोबारा फिलिस्तीन में बसाया जाए और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं वो इजराइल जाते हैं, वहाँ की जो जमीनी हालत है वो दिखाते हैं, लेकिन वो गाजा नहीं जाते, वहाँ की हालत वो नहीं दिखाते। मतलब एक तरह से उनका स्टैंड क्लियर है कि वो इजराइल के साथ है। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी अमेरिका प्रभुत्व में है, अमेरिका अपने हिसाब से चीजें कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं मीडिया भी उसी से इन्फ्लुएंस है, तो मीडिया भी वही दिखाएगी जो अमेरिका दिखाना चाहता है। तो अमेरिका अगर इजराइल के साथ है तो जाहिर सी बात है मीडिया भी इजराइल के साथ होगी, लेकिन कुछ मीडिया जो इंसाफ पसंद लोगों के साथ है वो अभी भी गाजा की और वहां की जनता के संघर्ष की बात कर रही है, और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो दिखाना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं? वो तो बस यही दिखाना चाहता है कि मोदी जी इजराइल के साथ है, इजराइल जो है वो बहुत अच्छा देश है, वो विक्टिम है, जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल विक्टिम नहीं है, बल्कि इजराइल शोषण कर रहा है फिलिस्तीन की जनता का, और आज से नहीं लंबे समय से। जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो उसी मेन स्ट्रीम मीडिया के बहकावे में आकर या उन्हीं से इन्फ्लुएंस लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक हिस्सा जनता का वो भी है जो इंसाफ पसंद है, और फिलिस्तीन की जनता का, और सिर्फ फिलिस्तीन की जनता नहीं, कोई भी मेहनतकश जनता जो अपनी ही जगह से निर्वासित कर दी जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनके हॉस्पिटल्स पे जहां लोग पहले से ही घायल हैं वहां पे बम फेंका जाए, उसके खिलाफ खड़ी होगी और हम वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, जब उनके परिवार पे बम का गोला गिरेगा ना, तब उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में युद्ध का डर क्या होता है। एक्चुअल में युद्ध में रहने का, जब तुम पर एक सेकंड में आपको लगता है कि कब हम पे बम गिर जाए, कब हमारे माँ बाप चले जाए, कब हमारे भाई बहन लापता हो जाए, कब हम भूखमरी से मर जाएं, क्योंकि वहाँ उनको बेसिक रिसोर्सेज तक नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही आसान बातें हैं, सोशल मीडिया से बातचीत आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत आसान है। ये जो लोग हैं एक्चुअल में, एक तो इनको जो पूरा का पूरा मामला है वो ठीक से समझते नहीं है। मैं आपको वही कह रही हूँ, गाजा पट्टी में
दशकों से सेकंड वर्ल्ड वार से वहाँ पे लगातार हमले होते रहे हैं, हमले नहीं भी हुए हैं, उसके बावजूद वहाँ पर कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा है कि वो खुशहाली से रह रहे हैं। हमेशा डर के माहौल में जीते हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं है उनके पास, गरीबी में जी रहे हैं, कुपोषण, भूखमरी, शोषण में जी रहे हैं, जहाँ पे आज भी पानी के लिए वो इजराइल पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या लगता है कि उनको जो रिसोर्सेज है उन पे हक नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक सत्ता अपनी रोटियां सेकने के लिए, अगर यूएसए अपने साम्राज्यवादी ताकत को मजबूत करने के लिए, अगर मिडल ईस्ट में तेल के भंडार पे कब्जा करने के लिए देश के किसी भी कोने में वहाँ की जनता पर हमले करते रहेंगे तो ये अन्याय है, ये मानवता के खिलाफ है। वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग अभी भी किस तरीके के डर के माहौल में जी रहे हैं, हजारों लोगों की जान चली गई है, बच्चियों की जान चली गई है, उस पे क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? ये सवाल उठता है हम लोगों पे भी कि हम कितना संवेदनशील है। हम इजराइल पर अटैक हो रहा है, आतंकवादी हमला है। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अटैक हुआ है इजराइल पे वो हम उसके पक्ष में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अटैक सही हुआ, पर हम कह रहे हैं कि हम सबकी ये जिम्मेदारी कि उसका हम कारण को समझे। गाजा पट्टी में इतने सालों से लोग रह रहे हैं, क्या नहीं लगता कि उनके अंदर प्रतिरोध की भावना नहीं आएगी? और अगर वो प्रतिरोध की भावना आएगी तो वो किसी न किसी रूप में सामने आएगी। पर इजराइल का जो जवाबी हमला सो कॉल्ड उसको कहा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए है। प्रोटेस्ट नहीं करने दिए, जंतर मंतर पर रोका गया, अब यहाँ पे रोका जा रहा है, उससे क्या कहेंगे? देखिए, इसी से समझ में आता है कि जो इस देश की सरकार है वो किसके पक्ष में है। प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, 2 घंटे 3 घंटे करके खत्म हो जाएगा, पर इतने से प्रोटेस्ट के लिए हमसे ज्यादा दुगनी तुगनी पुलिस फोर्स बुला दी जाती है। ठीक है, बस में भर के हमें इतने पास में पुलिस थाना है, पर कहीं जाके नजफगढ़ से आगे वहाँ पे बस में भेज दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासन है वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ है, वो किसी जनता के साथ नहीं है, वो भारत की जनता के साथ नहीं है, वो फिलिस्तीनी जनता के साथ नहीं है, उसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब है। क्योंकि अगर लगातार इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर हमला होगा तो ये भारत के विपक्ष में। पैलेस्टीन के ऊपर अभी बहुत रीसेंट अटैक में वहाँ पे एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, जहाँ पर करीबन इतने ज्यादा संख्या में बच्चों के ऊपर और जो वहाँ पे सिविलियंस हैं उनके ऊपर जिस तरीके का वॉर क्राइम इजराइल कर रहा है, उसके खिलाफ हम आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल एम्बेसी के सामने। देखिए, मकसद एक ही है, मकसद ये है कि जो लगातार हमला हो रहा है, जो लगातार तबाही हो रही है, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस की लगातार जानें गई हैं, जो राजनीति बच्चों को मारकर औरतों का बलात्कार करके अपने आप को हावी करती है, हम उस राजनीति के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं। हमारा डिमांड यही है कि पैलेस्टीनियंस को अपना खुद की जो जन्मभूमि है, जो उनका होमलैंड है, उनको वहाँ पे रहने का हक है। यही हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। नहीं, देखिए, डर की राजनीति हम नहीं करते हैं, डर की राजनीति वो करते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, अंदर बैठ जाएं, आवाज ना निकालें। हमें इसके अगेंस्ट करना है, हमें अपना जो विरोध है, अपना जो आक्रोश है, वो उसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिशन में दिखाना चाहिए। ये कहना चाहिए कि आप चाहे जो करें, हम चुप होकर नहीं बैठेंगे, हम चुप होकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बल्कि हम बाहर आएंगे, हम अपनी आवाज रखेंगे। जो लड़ाई इस समय पैलेस्टीनियंस लड़ रहे हैं, वो अब लड़ाई केवल पैलेस्टीनियंस की नहीं है, वो हर उस इंसान की लड़ाई है जो ये सोचता है कि उसको जीने का हक है, कि उसको खुद की जन्मभूमि पे रहने का हक है। तो डर की तो बात ही नहीं, हम बहुत निडर होकर सबके साथ, देखिए सब लोग इतने खुशी से और इतने पैशन के साथ आए हैं, तो डर का तो बिल्कुल सवाल नहीं। अभी मीडिया जिस तरह से माहौल बना रहा है देश में, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो एज अ स्टूडेंट? ये बहुत निराशजनक चीज है। मीडिया, हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है, लेकिन हमने देखा है जिस तरह से भारत की इस समय राजनीति बदल गई है, वो विदेशी नीतियों के पीछे जा रहा है। हम लोग हमेशा से पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में रहे हैं, पैलेस्टीनियन के सेल्फ इंडिपेंडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अमेरिकी, फ्रांसी और यूके वाला जो हम लोग ने स्टैंड लिया है, उसको बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत हाईलाइट कर रही है। और मीडिया ये कह रही है कि यहाँ पे जो लोग लगातार मर रहे हैं, जिनके पास बेसिक चीजें नहीं है, जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये उनकी गलती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कहना चाहती है कि उन्हें चुप होना चाहिए और बस मर जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स बहुत निराशजनक बात है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक साथ आना, एकजुट रहना और जरूरी हो गया है। अच्छा, ये पूरे एरिया की गाजा की लाइट काट दी गई है, उनका पानी बंद कर दिया गया है, बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, आप उस चीज को एज अ स्टूडेंट कैसे देखते हो? मतलब ये तो मतलब मानवता के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके लिए मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। तो आप वहाँ देखिए कि 7 तारीख से वहाँ पर जो बाहर से सप्लाई होती है, पेट्रोल की, खाने की, पानी की, बिजली, वहाँ सब बंद है। वहाँ इतने सारे जो लोग हैं, सिविलियंस है, वो मारे जा रहे हैं, उनको साफ पानी नहीं मिल रहा पीने का। वो लोग वहाँ पर मतलब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, रिफ्यूजी बन
बने हुए हैं वो, और इसको लेकर मतलब यूएसए भी उसको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल के साथ है यूएसए भी, और ब्रिटेन भी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मतलब ये बात है ना कि इंसानियत कहाँ है लोगों में। इसको मीडिया एट्रोसिटीज एजेंडा कहते हैं। इसके अंदर जो राइट विंग का मीडिया है वो क्या करता है, माइनॉरिटी के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ एक साजिश रचता है, जिसमें वो उनको उल्टा आरोप लगाता है कि ये लोग अटैक कर रहे हैं। ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं जो राइट का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल स्पेशली फंडिंग करता है राइट को। क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया को स्प्रेड किया है इजराइल से बाहर अपना एजेंडा सेट करने के लिए, तो वो कामयाब हो रहे थे इस बार भी। लेकिन लेफ्ट का मीडिया आया, ठीक है, वो लोग आए जो फ्रीलांस मीडिया करते हैं, वो लोग आए जो पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने उनको पीछे धकेला। इसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू पे पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेशर बना। जब उन्होंने देखा कि हम ये वॉरफेयर हार रहे हैं, डिजिटल वॉरफेयर, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इजिप्ट से जो है ट्रक जो हैं, जो पूरा सामान है, स्टफ है, वो जाएगा। जब 1 लाख बंदे इकट्ठे हुए यूके के अंदर, ठीक है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तो सबने देखा कि कहीं ना कहीं अब इजराइल पे प्रेशर बन रहा है। जब वो पीछे हटे हैं धीरे धीरे, इसी वजह से अभी तक जो अटैक रोका हुआ है गाजा के अंदर, जो एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को, ये इसी वजह से कर रहे हैं कि अब इन पे प्रेशर बनना शुरू हो गया है। कम से कम 100-150 कंट्री के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल के खिलाफ। तो इनकी जो एक वो साजिश होती थी कि किस तरीके से जो कमजोर लोगों को और दबाया जाए मीडिया के अंदर, वो फेल होती दिख रही है।